बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के स्पेशल एपिसोड में हम जिक्र करेंगे रियासत के मेहमान की। जी, ये रियासत के मेहमान हैं और आलमी मुबल्लिग हैं, बिलाशुबा इसमें कोई शक भी नहीं है। हमारे एक दोस्त ने बहुत अच्छा जुमला उनके मुतल्लिक कल लिखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो लोगों को इस्लाम से निकालते नहीं हैं या निकालने का सबब नहीं बनते, बल्कि लोगों को इस्लाम में दाखिल करने का सबब बनते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, ये बात अज़र मिन अश-शम्स है कि लातादाद लोग, अनगिनत लोग जो हैं वो उनकी वजह से दायरा इस्लाम में आए हैं या फिर मुसलमान थे, बराए नाम मुसलमान थे, लेकिन वो राय रास्त पर आए हैं। ये अलग बात है कि लोगों को बाज़ जगहों पे उनसे इख्तलाफ भी हो सकता है और इख्तलाफ ज़ाहिर है इल्मी बुनियादों पर ही होता है अगर कोई शख्स इख्तलाफ करता है किसी से। लेकिन ये सारा मामला है, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमेशा उलमा के दाएँ बाएँ हमें नज़र आते हैं और उलमाए किराम को या शुअराए किराम को, नातख़्वां हज़रात को हमेशा सर फहरिस्त रखते हैं और किसी भी जगह उनके साथ मुमित मुआवन साबित होते हैं। मेरी मुराद जनाब आमिर उस्मानी साहब हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जाकिर नाइक साहब अब रियासत के मेहमान बन कर के पाकिस्तान में आए हैं। बीइंग अ मुसलमान और हमारी रवायात के मुताबिक हमें उनका जिस तरह से इस्तकबाल करना चाहिए, चाहे हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं या किसी सीट पे बैठे हुए कर रहे हैं, वो हम पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज़मत भाई, सबसे पहले हैविंग मी इन द शो। गुजारिश ये है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक आलमी मुबल्लिग हैं और बिलाशुबा दुनिया जानती है कि दुनिया में लाखों लोगों के वो इस्लाम का सबब भी बने और ज़रिया भी बने। कंपैरेटिव रिलीजन उनका एक ख़ास मौजू है, तकाबुल अदियान, और ज़ाहिर है वो मुफ्ती नहीं है, आलिम नहीं है, लेकिन उनका एक ख़ास मौजू है, उसमें वो सलाहियत भी रखते हैं और ख़ासियत भी रखते हैं और उसी वजह से वो दुनिया भर में जाने भी जाते हैं उनकी और जहाँ वो जाते हैं तो उसी मौजू पर वो खिताब भी करते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए और इसकी आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब ने वक्त दिया है पाकिस्तान को, और अच्छा खासा वक्त और अच्छा खासा वक्त दिया, और उसके साथ फिर हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया कि उन्होंने बतौर रियासत के मेहमान के उन्हें यहाँ मदऊ किया। लेकिन एक गिला यहाँ ज़रूर बनता है कि इतने बड़े आदमी का जो इस्तकबाल होना चाहिए था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब वो लैंड किए हैं, वो इस्तकबाल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल लेकिन उसके बाद चीज़ें चलती रहीं। आज उनका यहाँ कराची आने का प्लान है, यहाँ पर कुछ इदारों में उनके खिताबात भी हैं, जामिया बिनोरिया में वो जा रहे हैं, वहाँ कुछ मुलाकातें और इसी तरह आना चाह रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये बात आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनके शान शयान उस तरह का इस्तकबाल नहीं हुआ है। वो खैर रियासत की हद तक है, हम उस पर तनकीद और नक़द ज़रूर कर सकते हैं कि रियासत को ज़ाहिर है अपने मेहमान का ख्याल रखना चाहिए था। हमारे यहाँ से जब पाकिस्तान से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रूस गए, कितना शान शान उनका इस्तकबाल किया और जाहिर है कदर करने वाले लोग जानते हैं। इस्लाम के अंदर है हमारा मजहब, हमें मेहमान की और हमारी रवायात ऐसी हैं, हमारी रवायात हैं। सबसे पहले इस्लाम भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत उसमें है। मुझे ये बताएं कि कुछ लोग अभी भी, मैं आपके पॉइंट की तरफ भी आऊँगा बाद में, लेकिन कुछ लोग अभी भी मतलब उनको तकलीफ़ है जाकिर नाइक से, न जाने क्यों तकलीफ़ है, क्या वजह हो सकती है। सोशल मीडिया है तो पुराने क्लिप्स लोगों के जिनसे रुजू भी उलमा ने कर लिया है वो भी निकाल के वो लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनको इस तरह की चीज़ें ज़ेब देती हैं? अज़मत भाई, ये जो सोशल मीडिया का घोड़ा है ना, ये बहुत बेलगाम हो चुका है और इसमें आजकल हर बंदा, यानी जिसे दाई बनना चाहिए था, वो काजी बनकर बैठा हुआ है, वो फैसले कर रहा है। देखिए, इख्तिलाफ राय को इस्लाम ने क्या कहा है? रहमत ना, इसको जहमत तो नहीं बताया, रहमत बताया है। एक आदमी की अगर किसी चीज़ के बारे में कोई राय है तो आप उसकी उस राय पर बिल्कुल उसके साथ इत्तेफाक नहीं करें, लेकिन जो उसकी सही चीज़ें हैं उस पर तो उसके साथ इख्तिलाफ होना चाहिए। आप उसको मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या मुसलमान को इस चीज़ से इख्तिलाफ हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को मुसलमान क्यों कर रहा है? नहीं ना। तो जो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उनसे कहें ज़रा ज़र्फ बड़ा करके इस बात की तरफ भी तो आए ना यार। इख्तिलाफ तो आपने कर लिया कि जी फलां शख्सियत के हवाले से इनका मौक़िफ़ ये है, तो जहाँ पर वो अच्छे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना। इस पे मुझे बात याद आ गई कतई कलामी के अबुल कलाम आज़ाद रहमुल्लाह ने लिखा कि अगर किसी शख्स की किसी एक बात से मुझे इख्तिलाफ है तो मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मैं उस पूरी शख्सियत की सारी खूबियों से ये इख्तिलाफ शुरू कर दूँ और उस शख्स से इख्तिलाफ शुरू कर दूँ। किसी एक शख्स से आपको किसी एक बात पर इख्तिलाफ है तो उसके अंदर अल्लाह ने हज़ार खूबियाँ दीगर भी रखी हैं, उनको भी आप कभी सराह दें
उनकी तारीफ भी कर दें, लेकिन हमारा समाज में चूंकि ये चीज़ समा चुकी है कि अगर मुझे आपकी किसी चीज़ से इख्तलाफ है और मैंने किसी महफिल में जिक्र किया कि आमिर कि इस बात से मुझे इख्तलाफ है, तो अब लोगों ने ये समझ लेना है कि मैं आपका मुखालिफ हूँ, बिल्कुल, या आपने मेरी किसी बात से इख्तलाफ किया तो लोग ये समझेंगे कि यार ये दोनों मुखालिफ हैं। और कभी आपने तारीफ की तो आपको पूछेंगे यार आप तो एक दफ़ा बात कर रहे थे, भाई मैं उसके एक एक्ट की बात कर रहा था, मैं पूरी शख्सियत की नहीं। तो ये लोगों ने यहाँ पे बना लिया है एक बहुत नेगेटिव रवैया है जो नहीं होना चाहिए, और बिलखुसूस इस वक्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब वो आपकी रियासत के अंदर में है और आपके मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब दूसरा ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनकी अवामी सतह पर जो प्रोग्रामात हैं उनके वाले से खदशात का इजहार किया है, तो आप क्या समझते हैं? डॉक्टर साहब का शेड्यूल था अजमत भाई के 5 और 6 अक्टूबर को बाग़ जिना में वो अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। उसमें उनके खिताब का दौरानिया था 1 से 1.5 घंटे का, और उसके बाद 4 से 5 घंटे सवाल और जवाब की नशिस्त का एक पूरा जो है ना दौरानिया था। लेकिन आज ये ख़बर आई है, कुछ इतलात से हमें पता चला है कि जी वो जो अवामी इज्तिमात बाग़ जिना में हो रहे थे उनको फ़िलहाल मौखर किया गया है, और वो इज्तिमात अब किसी ऑडिटोरियम में, एक्सपो सेंटर में, किसी भी जगह पर अब मुनक़िद हो सकते हैं, लेकिन उसका अभी हतमी ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता आज 2 अक्टूबर है तारीख़, तो डॉक्टर साहब ने आज कराची आना है, और अब तक की इतला तो ये थी कि 11 बजे वो पहुंचेंगे कराची, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात तय हुई है। अब वहाँ वो मुलाकात ख़त्म हुई नहीं हुई जारी है, अब वो कब तक कराची पहुँचते हैं ये भी पता चल जाएगा। कराची पहुँचने के बाद उन्होंने जामे बिनोरिया जाना है, जामत रशीद जाना है, इस तरह के कुछ उनके विज़िट्स हैं। फिर कल 3 अक्टूबर को भी वो यहीं रहेंगे। अलबत्ता 5 और 6 अक्टूबर को उनके जो अवामी खिताबात हैं वो अपने शेड्यूल पर हैं, उसकी जगह मुतय्यन नहीं है कि वो कहाँ होंगे। और ये बात भी कंफर्म है कि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, यानी जो लोग फ़ीस वगैरह का कुछ चला रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे ना कि जी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यानी उनके कुछ लोगों से हमें ये इतला मिली है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह में फ़ीस का कोई नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि NIC का नंबर, कुछ बुनियादी मालूमात ताकि वो उनके पास रहें सिक्योरिटी इशूज़ को सामने रखते हुए। और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को यहाँ बाग़ जिना कराची में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेशनल एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें तमाम मकातिब के तमाम मसालिक के एक रोज़ बाद है, एक रोज़ बाद है। 5 और 6 उनकी 2 नशिस्तें हैं अवाम के साथ। 7 को बाग़ जिना में ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंशाअल्लाह, जिसमें मुफ्ती उस्मानी साहब, मौलाना फजल रहमान, प्रोफेसर साजिद बाकायदा बात करते हैं। लेकिन एक और बात जो पिछले सवाल से रिलेटेड थी और आपने उसकी तरफ इशारा भी किया, ये बात मुझे बड़ी खुशाइन लग रही है, और आप इसको उलमा के जो कि बहुत करीब आप हमेशा रहते हैं, आप ये बताएं कि जिस तरह से जामिद रशीद इनको अपने पास बुला रहा है, जामे बिनोरिया अपने पास बुला रहा है, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के पास हमने इस्लामाबाद में इनको देखा, वहाँ भी काफ़ी सारे उलमा जमा थे और दोनों तरफ से बड़े अच्छे अल्फाज का तबादला ख्याल हुआ। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या ताज़ा वहाँ का झोंका नहीं है कि मतलब अहले सुन्नत बरेलवी मसलक को छोड़ के, या कुछ दीगर मसालिक की बात अगर हम करें तो कुछ लोगों की तरफ से इख्तलाफ ज़रूर आया है, जिस तरह से कुछ अगर हमारे भी अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी मसलक की तरफ से भी कुछ लोगों ने, शायद 1-2 लोगों का आ रहा है, बाकी मिन असल मसलक लोगों ने अप्रिशिएट किया है इनको। आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि इसको मसलकी एतबार से तोलना चाहिए? नहीं तोलना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह सोशल मीडिया पे लोगों ने 1-2 लोगों को छोड़ करके, दोनों तरफ के, बाकी तो मजमूई तौर पर सारे वेलकम कर रहे हैं। आलमी मुबल्लिग के तौर पर अगर देखेंगे ना तो फिर कहीं पर मसलक नहीं आ सकता, नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये इस बात पर हमें फ़ख्र भी है कि ठीक है, हर मसलक में कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जज्बात रखते होंगे, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। और डॉक्टर साहब की सबके साथ मुलाकातें भी तय हैं, और इस जो आगे जो कॉन्फ्रेंस आ रही है इसमें तमाम मकातिब के लोग भी मौजूद होंगे और डॉक्टर साहब भी स्टेज पे मौजूद होंगे। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ जिसका अभी आपने और पिछले उसमें भी बताया था कि 7 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसका थोड़ा सा बताएं, कौन कौन बड़े उलमा आ रहे हैं फ़लस्तीन के इस इशू पर, और उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक भी होंगे। 7 अक्टूबर को बाग़ जिना में नेशनल फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसी तर्ज की जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तमाम मकातिब के, तमाम मसालिक के जय्यत जितने उलमा हैं, ज़ुआमा हैं, सियासी जमातों के, प्रोफेसर साजिद मीर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान और दीगर तमाम जितने भी ज़ुआमा हैं हमारे, वो सब इसमें शरीक हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक भी इसमें शरीक होंगे, उनका भी खिताब होगा। लेकिन इसका डेडिकेटेड जो मौजू है वो फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस है, यानी उनके साथ, चूँकि 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो रहा है उस बर्बरियत का जो इसराइल ने शुरू की थी फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर,
ये 1 साल पूरा होने पे 7 अक्टूबर को ये कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जब हम ये सारी बात कर रहे हैं तो हम ये इनिशिएटिव लेने वालों को ज़रूर सराहें और उनको भी खराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने इस्लामाबाद का कन्वेंशन भी मुनक़िद करवाया था। बिल्कुल। उसके बाद मेरे ख्याल में 2-3 प्रोग्राम और भी साल के अंदर उन्होंने किए, ये भी वही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। हाँ, ये मुख्तलिफ जो हमारे पाकिस्तान की तलबा तंजीमें हैं, इसी तरह कुछ मजहबी तंजीमें हैं, उन सब ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। इन्होंने एक मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म बनाया और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्होंने इन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। इसमें खुशाइंद ये है कि चले कोई महाज कोई कॉज तो ऐसा है, हमारे पास ख़त्म नबूवत का एक ऐसा महाज अल्हम्दुलिल्लाह था और है जिस पर पाकिस्तान की तमाम जमातें इकट्ठी हो जाती हैं और एक नारा लगाती हैं। इसी तरह इस वक्त जो फ़लस्तीन का मामला चल रहा है और इसराइल की जो अभी हालिया मुज़ाहमत है, उसके बाद भी सब चीज़ों के बाद, तो इस इशू पर भी हमारी तमाम जमातें एक पेज पर हैं। तो आप यूँ समझें कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो वहाँ पर बर्बरियत का एक उन्होंने तूफ़ान मचाया हुआ है। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 2-3 मौज़ूआत पर बड़ी सही रासल गुफ्तगू की है, आपके सामने इतलात भी रखी हैं और खदशात का भी इजहार करते हुए आपको सारी चीज़ें। एक चीज़ मैं पाकिस्तान की आवाम से ज़रूर कहूँगा कि खुदारा डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़े आदमी हैं, कोई शक नहीं, और उनके हाथ से अल्लाह ताला ने जो काम लिया है, उनकी ज़बान पर जितने लोग इस्लाम की तरफ आए हैं, इन सब को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। वो हमारे मेहमान हैं, उनकी कदर, उनकी इज़्ज़त, उनका इकराम ये हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा है। जब तक वो आपके पास इस रियासत में मौजूद हैं, मैंने और आपने उनका एहतराम करना है, एहतराम से नाम लेना है। किसी ने अवामी इज्तिमा में जाके सवाल करना है, नहायत अदब और एहतराम से करना है। हाँ, जब आप उनसे इख्तिलाफ़ करेंगे, वो भी इस दायरे के अंदर रहकर करें, तो इसमें कोई मुज़ाहिक़े वाली बात नहीं है। अलबत्ता उनके बारे में आपने मज़ीद इस तरह की कोई भी बात करनी है तो डॉक्टर साहब जब चले जाएँ पाकिस्तान से, फिर अपने उन इख्तिलाफ़ात को सामने लाइएगा। आमिर भाई की बात को सेकंड करूंगा। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो जाकिर नाइक साहब से काफ़ी उनकी मुलाकातें मलेशिया में रहती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब भी मुलाकात होती है वो एक चीज़ का ज़रूर शिकवा करते हैं कि मतलब आपके पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत सती किस्म का सवाल करते हैं, बहुत सती किस्म की तनकीद कर रहे होते हैं। तो आप सवाल अगर करें तो भरपूर उलमा से पूछ करके वो सवाल की तैयारी करके जाएं। ये ना हो माइक मिले और आप इतनी भोंगी मार दें कि जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पे ये आपका सवाल टेलीकास्ट हो रहा होगा, लोग सुन रहे होंगे इसको, तो खुदारा पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल कर लें। कल इस्लामाबाद में अजमत भाई वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो सहाफ़ियों से बात करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में बेखबर हूँ, मैं बाखबर हूँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लेकिन कहा मैं हर रोज़ तहज्जुद में शहादत की दुआ मांगता हूँ, तो शायद, तो ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो आदमी बेखबर है कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। सब कुछ सामने रखकर, अपनी जान को रिस्क पर रखकर तब भी वो पाकिस्तान आए और यहाँ के लोगों को मोहब्बत दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को नवाज रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो खुदारा कोशिश कीजिएगा कि सवाल वो करें जो भरपूर सवाल हो, जिससे किसी को फ़ायदा हो, आपके जवाब आपका सवाल हो और फिर उस पे आने वाला जो जवाब हो वो किसी के लिए फ़ायदा मंद हो। ये ना हो कि आपकी दिल की बड़ास हो और वो आप निकाल रहे हो वहाँ पे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।